रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। जोधपुर जोजरी नदी में प्रदूषित पानी का आलम यह है कि पिछले एक वर्ष में 4000 से ज्यादा वन्य जीवों की मौत हो चुकी है, जिसमें हिरन, चिंकारे, राष्ट्रीय पक्षी मोर, रोजड़ा जैसे कई दुर्लभ वन्य जीव हैं। अब लोगों का घरों में दम घुटता है। गांव में लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर धवा गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लूनी नदी के पश्चिम की ओर चलने वाली जोजरी नदी प्राचीन सरस्वती नदी की एक धारा है, जो खेत तिलवाड़ा के निकट लूनी नदी में मिलती है। दरअसल जोजरी नदी में सिर्फ काला, बदबूदार और रासायनिक पानी नदी के रूप में बहता है। जोधपुर के आसपास स्थित 700 फैक्ट्री का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट किए इससे जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसमें ज्यादातर स्टील और टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कई फैक्ट्रियां अवैध हैं। अब जोजरी नदी में अभी बहुत ज़्यादा केमिकल आ रहा है। हमारे एसिडिक बदबू से हमारा दम घुट रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से ये एसिडिक बदबू हम सहन कर रहे हैं और 10-15 दिन से हमने शिकायत कर रखी है, पर अभी तक हमें कोई समाधान नहीं मिला। हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस एसिडिक बदबू से हमारे नाक के अंदर तीक्ष्ण ऐसी बदबू हो रही है कि मतलब एलर्जी हो रही है कि हम सो नहीं पा रहे हैं। और इतने हम लोग डरे हुए हैं, किस दिन रात को साहब हम सोए तो उठेंगे भी नहीं, हमारा दम घुट जाएगा इस जहरीली बदबू में। फैक्ट्री के गंदे पानी से लगभग 100 से 150 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित है। जोजरी नदी से लगते 20 गांव में 24 घंटे बदबू आती है। लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। नदी का पानी जमीन के अंदर जा रहा है। जमीन बंजर होती जा रही है। हरे भरे पेड़ खत्म हो चुके हैं। बारिश के समय समस्या और बढ़ जाती है। पानी घरों के अंदर आ जाता है। लोग धीरे धीरे गांव से पलायन कर रहे हैं। जोजरी नदी के नाले के पास ही एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें बच्चों की संख्या महज अब 21 रह गई है। बच्चों का कहना है कि इतनी बदबू आती है कि नाक बंद कर पढ़ाई करनी पड़ती है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल का कहना है कि इल्लीगल तरीके से जो फैक्ट्रियां पानी रोज नदी में छोड़ रही हैं, उन पर एक्शन होगा। जोजरी नदी के अंदर जो प्रदूषित पानी जा रहा है, इस प्रदूषित पानी जाने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि कुछ एक इलीगल फैक्ट्रीज खुली हुई हैं जो पूर्ण रूप से अवैध हैं। उनके पास कोई वाटर ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटी भी नहीं है और सीधा वो जो प्रदूषित पानी है जोजरी नदी के अंदर छोड़ती है। दूसरा है कि जो आपकी इवन जो लीगल फैक्ट्रीज हैं जो कुछ एक लीको एरियाज के अंदर हैं, उनमें से भी जो है वो अपनी जो तय सीमा होती है उससे अधिक पानी डायरेक्टली रिको ड्रेन के अंदर डाल रही हैं, जिसकी वजह से जोजरी के अंदर वो पानी अनट्रीटेड होकर प्रदूषण फैला रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले लूनी से विधायक और प्रदेश में कानून मंत्री जोगाराम पटेल और केंद्र में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोजरी नदी को स्वच्छ कर निर्मल जल जाने की बात कही थी। इसके लिए 172 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन भी किया गया था। हमारे पास में 200 मिलियन लीटर डेली पानी है। 20 करोड़ लीटर पानी रोज का आएगा और लगभग 50,000 एकड़ जमीन जो है, 50,000 एकड़ का मतलब होता है लगभग 1,25,000 बीघा जमीन जो है हमारी सिंचाई के तहत आ जाएगी। राज्य सरकार के साथ मिलकर के इजराइल की टेक्नोलॉजी से इस पानी को जोड़ करके हम खेत तक पहुंचाने के लिए आने वाले समय में प्रयास करेंगे, काम करेंगे। जोजरी नदी और धवा गांव में लोग वन्य जीव अभ्यारण्य को देखने के लिए देश विदेश से आते थे। यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता था। कई नेताओं ने इसे विलेज टूरिज्म के तहत डेवलप करने की बात कही थी, लेकिन आज हालात बद से बदतर हैं। वन्य जीवों पर रिपोर्ट साल 2017 है। कृष्ण मृग 3,232, चिंकारा 6,952, मोर 3,799, खरगोश 200, नेवला 78। साल 2018 कृष्ण मृग 3,067, चिंकारा 7,033, मोर 4,885, खरगोश 199, नेवला 91। साल 2019 कृष्ण मृग 2,508, चिंकारा 5,553,
मोर 4576, खरगोश 167, नेवला 115। साल 2020 कृष्ण मृग 2715, चिंकारा 2688, मोर 3959, खरगोश 170, नेवला 77। साल 2022 कृष्ण मृग 1111, चिंकारा 1817, मोर 2187, खरगोश 69, नेवला 20। जोजरी नदी के प्रदूषण को लेकर शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में न केवल ग्रामीण बल्कि वन्य जीवों की संख्या भी कम हो जाएगी।